हाल ही में दिल्ली में 39 वर्षीय रेस्टोरेंट कारोबारी पुनीत खुराना ने खुदकुशी कर ली थी। इससे पहले बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने फांसी पर लटककर अपनी जान दे दी थी। पुनीत खुराना ने भी खुदकुशी से पहले अतुल की तरह ही एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और सुसाइड नोट छोड़ा। 1 घंटे के वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी और उसके माता पिता द्वारा किए गए हैरासमेंट का पूरा कच्चा चिट्ठा विस्तार से बताया है। पुनीत और मनिका के बीच तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद पत्नी की ओर से लाखों रुपए की डिमांड की जा रही थी। कुछ इसी तरह के आरोप अतुल सुभाष ने भी अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया पर लगाए थे। निकिता, उसकी मां और भाई को कर्नाटक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। अतुल और निकिता का एक 4 साल का बेटा भी है। उसे भी पत्नी द्वारा अतुल को ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल करने का आरोप है। इन दोनों ही मामलों से देश में शादीशुदा पुरुषों के अधिकार और उनके शोषण को लेकर नई बहस छिड़ गई है। बहस हो रही है कि कानून और समाज ऐसे मामलों में आंख मूंद कर महिलाओं के पक्ष को ही प्रमुखता क्यों देता है। यह भी कहा जा रहा है कि एकल परिवारों का बढ़ता चलन और पति पत्नी के रिश्तों में अन्य परिजनों का दखल भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। कानून के जानकार हाल ही के दिनों में पुरुषों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं के लिए महिलाओं के संरक्षण से जुड़े कानूनों जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे कानूनों के दुरुपयोग को एक बड़ा कारण मान रहे हैं और इनमें सुधार की बात भी की जा रही है। कानून का जो दुरुपयोग अगर हो रहा है, तो वो शहरों में हो रहा है, पढ़े-लिखे लोगों में हो रहा है, क्योंकि उनको जो कानून में लिखा गया है कि आप जो है महिलाओं को एलिमनी देंगे, मेंटेनेंस देंगे और तो उस वजह से कानून के दायरे में रह के वकील वो केस कर रहे हैं और इसको अगर लोग टॉर्चर मान ले रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इस कानून को रिविज़िट करना पड़ेगा। कानूनविदों ने ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और पुरुषों के खिलाफ मनमाने तरीके से एक्शन लेने की प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत भी बताई है। और अगर अब पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, तो इसमें रोल जो है पुलिस की मदद का आ रहा है। पुलिस जो है टॉर्चर कर रही है, महिलाएँ तो अपनी कंप्लेंट लेके जा रही हैं। ये कहाँ कहा है कि पुलिस को कि आप तुरंत उनको मारपीट करिए, तुरंत उनको टॉर्चर करिए। तो ये चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगी इसमें देखने का समय आ गया है। लॉ कमीशन इसको देखे कि अगर इसका मिसयूज़ हो रहा है, तो इसको मिसयूज़ रोका जाए। विवाहित पुरुषों को इस बढ़ती समस्या से निजात दिलाने के लिए विदेशों की तर्ज पर भारत में भी प्रीन अप लॉ यानी कि विवाह पूर्व समझौते से जुड़ा कानून बनाना कारगर साबित हो सकता है। इसमें प्रावधान होता है कि शादी के बाद पति और पत्नी का एक दूसरे की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये बड़े दुःख की बात है कि इस तरह से मैरिड मेन को सुसाइड करना पड़ रहा है क्योंकि उनका हैरेसमेंट हो रहा है। इसमें नेशनल लॉ कमीशन को कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। जो हम बार-बार मांग रहे हैं कि आप शादी से पहले प्रीनप लॉ लाइए। विदेशों में एक प्रीनपिशियल लॉ है जिसमें कि शादी से पहले ही दोनों साइड्स एक कानून एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, तुम्हारी तुम्हारी रहेगी, तुम मेरी प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं करोगी, मैं तुम्हारे पे क्लेम नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है उस तरह का अगर कानून हिंदुस्तान में भी आ जाए तो इस तरह के जो डेथ्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि जो रजिस्टर्ड केसेस हैं सुसाइड के उसमें आधे से ज्यादा मैरिज रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड सुसाइड्स है। तो इसमें जरूरत है कानून में रीथिंक करने की। शादीशुदा पुरुषों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते ट्रेंड के लिए सोशल मीडिया भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। वरिष्ठ वकील आभा सिंह के मुताबिक जब पति पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा हो तो उनके द्वारा मामले से जुड़े तथ्यों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अगर हम देखें इस केस में जो है पत्नी ने जो है सोशल मीडिया पे अपने हस्बैंड के खिलाफ चीजें लिखी थी, तो मुझे लगता है कि वहां भी कानून लाया जाना चाहिए कि जो केस कोर्ट में चल रहे हैं उनको पति पत्नी को रोका जाए। वो कोई भी सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, इंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया के आने से एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया है दोनों पर। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो अक्सर आत्महत्या के पीछे बेबसी, अकेलापन, डिप्रेशन जैसी समस्याएं जिम्मेदार होती हैं। पुरुषों द्वारा पत्नी और उसके ससुराल वालों से तंग आकर खुदकुशी जैसे कदम उठाने के पीछे भी प्रमुख कारण यही है।
एक बात ऐसी है कि लोग हेल्पलेस फील करते हैं। कभी-कभी उनको ऐसे लगता है कि इस सिचुएशन से चाहे कुछ भी हो जाए हम बाहर ही नहीं निकल सकते और फिर उसका अंत सिर्फ मौत है, ऐसे उनके दिमाग में एक सोच कंटिन्यूअस रहती है और उस वजह से वो काफ़ी बार सुसाइड करते हैं। उसके साथ-साथ काफ़ी बार जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है जैसे डिप्रेशन है या एनी अदर मेंटल वेल-बीइंग है, इस पे भी लोग काफ़ी हद तक ध्यान ही नहीं देते और फिर अंत में जाके ऐसे हो जाता है कि क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वहाँ पे भी सुसाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि मनोचिकित्सकों का मानना है कि अगर परिवार वाले सचेत रहें और किसी सदस्य के बदलते हुए बर्ताव पर नजर रखी जाए और समय रहते डॉक्टर से परामर्श ली जाए तो ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। अपने फैमिली मेंबर्स में अगर कोई बर्ताव में चेंज दिख रहा है, तो ये भी नोट करना बहुत ज़रूरी है और टाइम पे उस चीज़ों के लिए इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमेशा हम देखते हैं कि एक मेंटल इलनेस बोला तो सबको लगता है कि ये कोई तो बीमारी है। ऐसा नहीं है कि वो बीमारी और वो ठीक नहीं हो सकती। जैसे हमें सर्दी-खाँसी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर हमें सैड फील हो रहा है या डिप्रेस फील हो रहा है, तो उस वक़्त भी हमें डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखने में आता है कि सामाजिक स्तर पर घरेलू हिंसा के किसी मामले में परिवार के पुरुष सदस्य को ही दोषी मान लिया जाता है और उसकी तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे सामाजिक पूर्वाग्रह भी हैं, जिनमें लड़कियों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण होता है, जबकि लड़कों को भी भावनात्मक सहारे की जरूरत हो सकती है। इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी कर दी जाती है। बचपन से हम लोग जेंडर डिफरेंस बहुत ही फील करते हैं यानी कोई भी फैमिली ले लीजिए लड़कों को इस तरह से बिहेव करना है लड़कियों को इस तरह से बिहेव करना है वैसे ही अलग अलग रूल्स होते हैं हम लोग उसको डिस्प्ले रूल्स कहते हैं जैसे लड़कियों को रोने की इजाज़त है लड़कों को कभी रोने की इजाज़त ही नहीं दी गई थी तो ये सारी चीज़ें जो कल्चरल फैक्टर्स जो सालों से चलते आ रहे हैं जब तक उनमें बदलाव नहीं होगा तब तक सोसाइटी एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहेगी कि लड़कों को भी प्रॉब्लम्स होती है और उनको भी उस चीज की जरूरत है या उनको भी साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। पुनीत खुराना और अतुल सुभाष दोनों के मामलों में ससुराल पक्ष की ज्यादा दखलंदाजी को भी जिम्मेदार बताया गया है, जबकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेल्स हो या फीमेल्स हो दोनों के जो पेरेंट्स है उनको कपल्स के बीच में नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी रिलेशनशिप की हम लोग बात करते हैं तो वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का या फिर मेल फीमेल या जो भी है वो रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में है तो उसमें किसी भी तीसरे इंसान को न आने देना। इसके अलावा फैमिली कोर्ट में तलाक के मामलों के सालों साल खिंचने की वजह से भी दोनों पक्षों पर दबाव पड़ता है और ये भी काफी हद तक तनाव बढ़ाता है। अगर तलाक के मामलों का अदालतों में जल्द निपटारा कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। काफ़ी हद तक इसमें हैरेसमेंट जुडिशियल डिलेज़ का होता है क्योंकि फैमिली कोर्ट में मैंने खुद देखा है केसेज़ में 3-3 4-4 साल चल जाते हैं, सिर्फ़ पेरेंट्स को, फादर्स को बच्चों से मिलने के लिए परमिशन नहीं मिलती। तो मानी बात है डिप्रेशन होता है, वकील की फ़ीस इतनी हाई होती है, तो दोनों साइड को एक प्रॉब्लम होती है। तो कोर्ट की भी, जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी है कि वो तारीख ना दें, लिमिटेड टाइम पीरियड में। फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम बात करते हैं तो 3 महीने 6 महीने में केस खत्म करें। अगर हम एक डिवोर्स को 8 साल 7 साल चलाएंगे तो फिर मानी बात है इट विल ऐड टू स्ट्रेस एंड बर्डन। तो जुडिशियल डिलेस पे भी बात करने की जरूरत है, उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ओर से जारी किए गए आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में साल 2018 से लेकर 2022 तक महिलाओं की तुलना में पुरुषों द्वारा आत्महत्या करने के मामले अधिक दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2018 में सुसाइड के कुल 1,34,516 मामले सामने आए थे, जिनमें महिलाओं की संख्या 42,391 थी तो पुरुषों की संख्या 92,114 थी। साल 2019 की बात करें तो सुसाइड के कुल 1,39,123 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 41,493 महिलाएं थीं, वहीं 97,613 पुरुष थे।
वर्ष 2020 की बात की जाए तो खुदकुशी के कुल मामले 1,53,052 थे, जिनमें 44,498 महिलाएं थीं, वहीं 1,08,532 पुरुष थे। साल 2021 में आत्महत्या के कुल 1,64,033 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें महिलाएं 45,026 थीं और पुरुष 1,18,979 थे। 2022 में खुदकुशी के कुल मामले 1,70,924 थे, जिनमें महिलाएं 48,172, वहीं पुरुष 1,22,724 थे। यानी महिलाओं की तुलना में पुरुषों के आत्महत्या करने के मामले लगभग 2.5 गुना अधिक थे। एनसीआरबी के मुताबिक आत्महत्या के पीछे व्यक्तिगत और सामाजिक कारण प्रमुख हैं, जिनमें मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, रिश्तों में असंतोष और आर्थिक संकट शामिल हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि आत्महत्या करने वाले पुरुषों में करीब 68% विवाहित थे, जबकि महिलाओं में 64% विवाहित थीं। अगर इस आंकड़े को संख्या के लिहाज से देखें तो शादीशुदा पुरुषों द्वारा खुदकुशी करने की संख्या महिलाओं से काफी ज्यादा है। विवाहित पुरुषों द्वारा पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या का रास्ता अपनाना एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुनीत खुराना और अतुल सुभाष को जिन हालातों में खुदकुशी का फैसला लेना पड़ा, उसके लिए जितनी हमारी न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार हमारा समाज भी है।